जंगल में एक दफा बूढ़ा चील आ जाता है। सब उससे डर रहे थे कि वो चील हमारा शिकार ना कर ले। लाड़ो चिड़िया का बेटा लाड़ो से कहता है, मामा हम दोस्त खेल रहे थे, चिंकू बता रहा था कि जंगल में एक खतरनाक चील आया है। मामा क्या वो हमें खा जाएगा, हम सब पक्षियों को? तो लाड़ो कहती, नहीं टीलू बेटा, ऐसे नहीं होगा। अगर हम एहतियात से रहेंगे तो वो हमें नहीं खा पाएगा, अगर हम उसके सामने रहे तो वो हमें खा जाएगा। उस दुष्ट चील से बचने के लिए लाड़ो कहती, बेटा कहीं जाने से पहले हर तरफ देखो और होशियार रहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम चील से बच जाओगे, वो तुम्हें अपना भोजन नहीं बना पाएगा। टीलू कहता, मामा मैं ऐसे ही करूँगा और अपने सब दोस्तों को बताऊंगा। कालू गोरी कवि से कहता, गोरी कवि तुमने सुना है कि जंगल में एक दुष्ट चील आया है, हमें बचकर रहना होगा। गोरी कहती, हाँ कालू, मुझे मीनू मौसी बता रही थी कि जंगल में चील है। कालू मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कालू कहता, बोलो क्या आइडिया है? गोरी कहती, कालू हम उस दुष्ट चील से दोस्ती कर लेते हैं। गोरी ये तुम क्या कह रही हो, हम उस दुष्ट चील से कैसे दोस्ती कर सकते हैं? हाँ कालू हम कर सकते हैं, ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। कालू कहता, देख लो गोरी, लेने के कहीं देने ना पड़ जाए। गोरी कहती, उससे दोस्ती का अपना ही फायदा होगा, वो हमें नहीं खाएगा, दूसरे पक्षियों को खा लेगा। अगले दिन गोरी कवि और कालू चील के लिए गाजर का हलवा लेकर जाते हैं। गोरी कवि चील से कहती है, चील भैया ये मैं आपके लिए लाई हूँ। जब मुझे पता चला जंगल में एक चील आया है तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं आपके लिए हलवा लाई हूँ। ये मेरा पति कालू है, हम दोनों आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। चील कहता, मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, तुम मेरे से क्यों दोस्ती करना चाहते हो? गोरी कवि कहती, चील भैया आप हमारी हिफाजत करना, मैं आपको मजे मजे के खाने खिलाया करूँगी। चील कहता, ठीक है। कालू और गोरी कवि घर वापस आ जाते हैं। गोरी कवि कालू से कहती है, देखो मेरा कमाल, मैं जिससे जो चाहूँ वो ले सकती हूँ, जो चू चै करेगा मैं उसे चील के हवाले कर दूंगी। कालू कहता, गोरी ऐसे मत करना। गोरी कवि सबको बुला लेती है। गोरी कवि सबको बुला लेती है और कहती है, मैं जिससे जो चाहूंगी वो मुझे लाकर देगा, अगर ना लेकर आया तो मैं उसको चील के हवाले कर दूंगी। चील हमारा दोस्त है। लाड़ो कहती, गोरी कवि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम ऐसा क्यों करेंगे, तुम तो झूठी हो, इस दफा भी कोई झूठ बोल रही होगी। सब उसे नजरअंदाज करके चले जाते। गोरी कवि अगले दिन चील के लिए मिठाई लेकर जा रही थी तो गोरी कवि को मीनू मौसी देख लेती है और मीनू मौसी सबको लाड़ो के घर बुलाकर बताती है कि गोरी सच बोल रही थी, चील उनका दोस्त है। अब गोरी कवि जो हमसे मांगेगी वो हमें देना पड़ेगा। चील गोरी कवि से कहता, मुझे कल और मिठाई चाहिए, तुम जरूर लेकर आना। गोरी कवि कहती, ठीक है, और वहाँ से आ जाती। अगले दिन गोरी कवि मीनू मौसी के घर जाती है। कहती है, मीनू मौसी मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुम्हें चील के हवाले कर दूंगी। अगर तुम चील का भोजन नहीं बनना चाहती तो मुझे पैसे दे दो और मैं अगले हफ्ते भी पैसे लेने आऊंगी। गोरी कवि पैसे लेकर चले जाती है। उस चील के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदती और बाकी पैसों का अपने लिए एक हार खरीद लेती है। कालू कहता, गोरी कवि तुम बहुत गलत कर रही हो, अभी भी वक्त है, ऐसे मत करो। गोरी कवि कहती, देखो सब मुझसे डरते हैं, जो मांगती हूँ वो दे देते हैं, तुम डरपोक के डरपोक ही रहना। फिर ये कहकर गोरी कवि यहाँ से चले जाती है और बंटू के घर जाती है। गोरी कवि कहती, ओ बंटू घर में जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, वरना मैं तुमको भी चील के हवाले कर दूंगी। बंटू भी चील के खौफ से गोरी कवि को पैसे दे देता है और गोरी कवि पैसे लेकर वहाँ से सीधा घर वापस आ जाती है और कालू से कहती है, देखो कालू कितने पैसे हैं, ये मैं बंटू से मांग कर लाई हूँ, वो बेचारा डर के मारे ना मुझे कुछ कह सका और चुपचाप पैसे दे दिए। अब मैं इन पैसों का जेवर खरीदूंगी और थोड़े से पैसों का चील के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए ले जाऊंगी। अगले दिन फिर गोरी कवि चील के पास जाती है और जाते हुए एक बर्गर ले जाती है और वो चील बर्गर खाकर बहुत खुश होता है।
कहता है गोरी कवि, ये क्या चीज थी, मैंने आज से इससे पहले कुछ ऐसा नहीं खाया, ये बहुत स्वादिष्ट है। गोरी कवि कहती, इसे बर्गर कहते हैं चील भैया, मैं कल फिर आपके लिए लेकर आऊंगी। गोरी कवि ये कहकर वहाँ से चले जाती है। लाड़ो के पास कुछ भी देने को नहीं था। वापसी पर गोरी कवि लाड़ो के घर जाती है और लाड़ो से कहती है, लाड़ो मुझे सारे पैसे दे दो। लाड़ो कहती, गोरी कवि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। गोरी कवि कहती, लाड़ो क्या तुम भूल रही हो, चील हमारा दोस्त है, अगर तुमने ना पैसे दिए तो मैं तुमको चील के हवाले कर दूंगी, फिर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हें बचा सकेगा। लाड़ो कहती, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। गोरी कवि कहती, तुम बहुत पछताओगी। लाड़ो कहती, तुम उस चील को ले आओ, मैं उसे भी देख लूंगी, अभी तक तो उसने कोई शिकार नहीं किया जंगल में। गोरी कवि कहती, मीनू मौसी और बंटू बंटी ने पैसे दे दिए थे, इसलिए चील ने उनका शिकार नहीं किया। और लाड़ो कहती, इनके अलावा जंगल में और भी बहुत से पक्षी हैं, किसी का भी तो शिकार नहीं हुआ, सब पक्षियों ने क्या तुम्हें पैसे दिए हैं। गोरी कवि कहती, मैं चील के साथ ही अगली दफा आऊंगी। गोरी कवि घर वापस आ जाती है और कालू से कहती है, कालू लाड़ो ने मुझे पैसे नहीं दिए, कहती जाओ उसे ले आओ, मैं उसे भी देख लूंगी। कालू कहता, वो समझदार और बुज़दिल नहीं है, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। अगले दिन मीनू मौसी, बंटू और बंटी लाड़ो के घर आ जाते हैं और मीनू मौसी कहती है, लाड़ो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। और बंटू भी कहता है, हाँ लाड़ो मेरे पास भी पैसे नहीं है, वो सारे ले गई थी। लाड़ो कहती, वो चील के नाम से हमें बेवकूफ बना रही है, उस चील ने तो जंगल में कोई शिकार नहीं किया, क्या वो चील के नाम से हमारी मेहनत की कमाई के पैसे वो ले जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा करते हैं, सब डंडे लेकर गोरी के घर चले जाते हैं। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं और गोरी के घर चले जाते हैं। सारे गोरी के घर डंडे लेकर चले जाते हैं। बंटू कहता, हमारे पैसे वापस करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। गोरी कवि कहती, ओए कमीने, होश में तो हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तमीज से बात करो, अगर चील को बुला लिया ना तो तुम में से यहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा। लाड़ो कहती, बुला लाओ, तुम्हारे साथ साथ उसका भी इंतजाम कर लेंगे। गोरी और कालू चील के पास चले जाते हैं और गोरी कवि चील को सारी बात बताती है और कहती है, अब तुमको मेरे साथ चलना होगा, उनको सबक सिखाओ जाकर। चील कहता, तुम मेरे लिए खाने को कुछ नहीं लाई। गोरी कवि कहती, पहले उनको ठिकाने लगाओ और बाद में मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी। चील कहता, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाता, जाओ मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। गोरी कवि कहती, क्या तुम उड़ नहीं सकते? तो चील कहता, नहीं, अगर मैं उड़ सकता तो मैं तुमको तरह तरह की फरमाइशें करता। गोरी कवि कहती, मनहूस, अब तो मैं तुम्हारे लिए जहर ही लाऊंगी, उसे खाना और मर जाना। चील कहता, जहर, इधर आओ, मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। कालू कौवा थोड़ा पीछे था। कालू और गोरी उड़ने लगते हैं, वो गोरी को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है और कालू वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा बच गया था और भाग जाता है और सबको वापस आकर बता देता है। मीनू मौसी कहती, अच्छा हुआ, हमारे साथ उसने क्या क्या नहीं किया, अब उसका अंजाम वो खुद ही भुगते। लाड़ो चिड़िया का बेटा अभी बहुत छोटा था, टीलू को कुछ भी नहीं पता था। लाड़ो अपने बेटे टीलू को बताती थी कि हमें किस किस से बचकर रहना चाहिए। लाड़ो कहती, टीलू बेटा, चील सबसे खतरनाक पक्षी है, वो छोटे और कमजोर पक्षियों को खा जाता है, वो उनका शिकार करता है और उनको अपना भोजन बना लेता है। लाड़ो टीलू से कहती, टीलू बेटा, जब मैं भोजन लेने के लिए जाऊंगी तो तुम घोंसले में ही रहना, तब तक ना निकलना जब तक मैं ना आ जाऊं। तुम पत्तों के पीछे छुप जाना, जब मैं आऊंगी तो तुम्हें ढूंढ लूंगी। टीलू कहता, ठीक है मामा, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आप ना आ जाओ। लाड़ो भोजन की तलाश के लिए निकल पड़ती है। लाड़ो भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है। लाड़ो को पता ही नहीं चलता कि वो अपने घोंसले से बहुत दूर आ गई है। लाड़ो को एक दरख्त पर एक फल मिलता है और वो फल लेकर वापस आ रही होती है
लाड़ो पर एक चील हमला कर देता है और वो चील लाड़ो को लेकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। लाड़ो को मार मार कर जख्मी कर देता है। लाड़ो कहती, चील मुझे छोड़ दो, मेरा अभी बच्चा छोटा है, वो कल से भूखा है। चील उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करता रहता है और लाड़ो ऐसे ही मर जाती है और चील उसे खा जाता है। शाम हो गई थी। टीलू कहता, अब तो शाम हो गई है, मामा सूरज डूबने से पहले ही आ जाती हैं, अभी तक क्यों नहीं आई? क्या मामा रास्ता तो नहीं भूल गई? मामा कहती थी, जब कोई रास्ता भूल जाता है तो वो घर देर से पहुंचता है, इसीलिए मामा भी अभी तक नहीं आई, वो भी रास्ता भूल गई होंगी। टीलू की नजर मीनू मौसी पर पड़ती है और वो फौरन अपने घोंसले में छुप जाता है। मीनू मौसी उसके पास जाती है, कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? टीलू कहता है, क्या तुम चील हो? अगर तुम चील हो तो यहाँ से चले जाओ, मेरी मम्मा तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देगी, इसलिए अच्छा है तुम यहाँ से चले जाओ। मीनू मौसी कहती, नहीं बेटा, मैं चील नहीं हूँ, तुम क्यों छुपे हो? टीलू कहता, मेरी मम्मा भोजन लेने के लिए गई हैं, वो अभी तक नहीं आई। मीनू मौसी समझ जाती है इस बच्चे को अभी कुछ नहीं पता, ये अभी बहुत छोटा है। मीनू मौसी कहती, बेटा जब तक तुम्हारी मम्मा ना आ जाए तब तक अपने घोंसले से निकलना ना, और ये लो फल, इसे खा लो, तुम्हारी भूख कम हो जाएगी और तुम सो भी जाओगे। मीनू मौसी उसे आम देकर वहाँ से चले जाती है। टीलू वो आम खा लेता है क्योंकि टीलू सुबह से भूखा था। ऐसे ही रात हो जाती है। टीलू अपनी मामा का इंतजार करता रहता है। अगले दिन टीलू अपने घोंसले से पहली बार निकलता है। टीलू को अभी उड़ना भी नहीं आता था, वो फिर भी उड़ने की कोशिश करता है। रास्ते में वो कालू और गोरी को देख लेता है और वो उनके पास जाता है। कहता है, क्या तुम चील हो? गोरी कभी बोलती है, हाँ हम चील हैं, हम तुम्हें खा जाएंगे, और टीलू रोने लग जाता है। कालू कहता है, गोरी अकल से काम लो, वो अभी बच्चा है, तुम उसे क्यों डरा रही हो? गोरी कहती, कालू इसकी मम्मा ने इसे इतना भी नहीं बताया कि कौन कौवा है और कौन चील है। कालू कौवा बच्चे से कहता है, चुप कर जाओ, हम कोई चील नहीं है और ना ही तुम्हें खाएंगे, तुम्हारा नाम क्या है? टीलू अपना नाम बताता है और कहता है, अंकल मेरी मम्मा कल की भोजन की तलाश में निकली हैं, वो अभी तक नहीं आई, वो रास्ता भूल गई हैं, मैं इन्हें ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो कालू कहता, तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? टीलू कहता, मेरी मम्मा का नाम लाड़ो है। कालू समझ जाता है कि ये लाड़ो चिड़िया का बेटा है। कालू कहता है, तुम्हारी मम्मा मर गई हैं, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएंगी। टीलू कहता, अंकल मरना क्या होता है? अगर वो मरने के लिए गई थी तो वो मुझे भी साथ लेकर जाती, क्योंकि जब भी वो कहीं जाती हैं तो वो मुझे साथ लेकर जाती हैं। इस दफा मामा मुझे क्यों नहीं साथ लेकर गई? कालू कहता, अगर तुम्हारी मम्मा को पता होता कि उन पर चील हमला करेगी तो वो तुम्हें क्या खुद भी ना जाती बेटा। कालू फिर से टीलू को कहता, तुम्हारी मम्मा को चील ने खा लिया है, अब तुम अकेले हो। कालू कहता, क्या तुम हमारे साथ रहोगे? तो गोरी कभी फौरन कहती, वाह कालू क्या बात है, साथ रहोगे? खुद के लिए भोजन तलाश नहीं होता और इसको भी साथ रख रहे हो, कोई जरूरत नहीं। कालू कहता, वो अभी बहुत छोटा है, कुछ नहीं होता, वो कितना खा लेगा। गोरी कभी कालू को लेकर वहाँ से चले जाती है। टीलू भी वहाँ से उड़कर चले जाता है। जब टीलू थोड़ा दूर जाता है तो आगे टीलू को बंटू मिलता है। बंटू कहता है, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तो वो कहता है, क्या तुम चील हो? बंटू कहता, नहीं बेटा मैं चील नहीं हूँ, क्या तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि चील कौन सा पक्षी है? टीलू कहता, अंकल बताया है मम्मा ने, मम्मा कहती है चील से बचकर रहना चाहिए, वो हम सबको खा जाता है, वो सबसे दुष्ट पक्षी है, वो कमजोर पक्षियों को खा जाता है। मेरी मम्मा काल की भोजन की तलाश में निकली हैं, वो अभी तक नहीं आई और वो रास्ता भूल गई हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए निकला हूँ। बंटू कहता, बेटा तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? तो वो कहता, मेरी मम्मा का नाम लाड़ो है।
बंटू को भी पता चल गया था कि लाड़ो को चील ने खा लिया है। अब वो मर गई हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। टीलू कहता, अंकल मरना क्या होता है, मुझे जो भी मिलता है यही कह रहा है तुम्हारी मम्मा मर गई हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। टीलू कहता, अंकल क्या आप मुझे बताएंगे कि चील कैसा पक्षी है, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूँ। बंटू कहता, नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक पक्षी है, रहने दो। टीलू कहता, अंकल बस दूर से ही देखूंगा और हम वापस आ जाएंगे। बंटू उसे लेकर जाता है और दूर बैठकर टीलू को दिखाता है। टीलू फौरन उड़कर उसके पास चला जाता है और बंटू वहां से भाग जाता है। टीलू चील के पास जाता है। चील उसे कहता है, बच्चे तुम मेरा भोजन बनने के लिए खुद आ गए हो। टीलू कहता, तुम चील हो? तो वो चील कहता, हाँ मैं चील ही हूँ। टीलू कहता, मेरी मम्मा कल से भोजन की तलाश में निकली हैं, अभी तक घर वापस नहीं आई, मुझे जो भी मिलता है वो यही कह रहा है कि तुम्हारी मम्मा मर गई हैं और वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगी, उसे चील ने खा लिया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तब ऐसे ही बोल रहे हैं। चील उसे देखकर रोने लग जाता है, मन ही मन में कहता है, इसे तो अभी कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है मैंने कल जिस चिड़िया को खाया था वो इसकी माँ थी। तो वो चील कहता, नहीं बेटा, वो सारे पक्षी झूठ बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारी मम्मा को नहीं खाया, मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ, वो बता रही थी कि मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, मेरे बेटे टीलू का ख्याल रखना। चील कहता, तुम यही रुको, मैं अभी आया। तो वो चील उसके लिए एक फल लेकर आता है और कहता है, ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे जब तक तुम्हारी माँ ना आ जाए। रात हो गई थी। चील कहता, अब सो जाओ। तो टीलू सो जाता है। चील कहता, ये मुझसे क्या हो गया, वो चिड़िया इसकी माँ थी, मैंने इस बच्चे से इसकी माँ छीन ली। वो चिड़िया कह भी रही थी मेरा छोटा सा एक बच्चा है, मैंने फिर भी उस पर दिया नहीं दिखाई और उसे खा गया, अब मैं ही इसका ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? ऐसी मजे मजे की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।